हेलो स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये मेरे एरोमेटिक केमिस्ट्री जो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के, उसी का एक्सटेंशन है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 8 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के, या एरोमेटिक केमिस्ट्री में 8 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। इनमें से अपने 3 रिएक्शंस इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट रिएक्शन इसमें अपने देखेंगे वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये देखिए, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में अपने को क्या करना है। अपने को क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपने को अटैच करना है और हाइड्रोजन आयन को उसमें से रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं। ये बेंजीन का नाइट्रेशन दिखाया है। बेंजीन का नाइट्रेशन आप सब स्कूल में भी पढ़ के आए हैं कि HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो HNO3 और H2SO4 क्या करते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके NO2 आयन दे देते हैं। और यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, क्योंकि सारे कार्बन समान हैं तो किसी भी कार्बन के ऊपर आप NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करिए और इसमें से H आयन बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो H2SO4 है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो H2SO4 है ये H आयन का डोनर होगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि अपना जो H आयन है ये HNO3 को देगा। जो HNO3 है वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर वो H2SO4 के हिसाब से वीक है। अगर अपन दो को कंपेयर कर रहे हैं H2SO4 और HNO3 को, तो जो H2SO4 है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू HNO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2SO4 है ये जो अपना H आयन देगा ये HNO3 को लेना पड़ेगा, HNO3 इसको रिसीव करेगा। तो आप देखिए कि ये HNO3 है। HNO3 में क्या हुआ, H O ऑक्सीजन पे ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N डबल बॉन्ड O और O। अब यहाँ पे जब H2SO4 एक H आयन को दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये इस H को डोनेट करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह का बीच में इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, H जुड़ गया, यहाँ N डबल बॉन्ड O और O। अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा कि जो ON बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, और ये लेके अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया H2O और NO2 प्लस। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे अटैक करेगा। समझ आ गया किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, इसका मैकेनिज्म। बिल्कुल रटने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग में रखेंगे तो आपको सारे फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, HNO3 H2SO4। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एक एसिड की जैसे एक्ट करेगा। और जो HNO3 है वो एक बेस की जैसे एक्ट करेगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली वीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, H2SO4 है ये H आयन को डोनेट करेगा, H आयन HNO3 एक्सेप्ट करेगा, और ये इस तरह से देखिए जहाँ ऐसे होके ये H2O और NO2 आयन बना देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, NO2 इसके ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल सिंपल और इजी है ना नाइट्रेशन। अब अपने बात करते हैं हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन में X2 और ये AlCl3। AlCl3 क्या लुईस एसिड है, तो ये रिएक्शन किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हो गया X और इसमें HX का फॉर्मेशन हो गया। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है ये देखते हैं। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो दोनों X हैं इन दोनों के ऊपर ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिच हैं। अब जो लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं, SbCl5 हो सकता है, BF3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये। और जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का यहाँ रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है, पर जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, तो इसलिए फ्लोरिनेशन का रिएक्शन नहीं होता, खाली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये X ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर AlCl3 या AlX3 इसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि यहाँ से ये खाली X रह गया और ये AlCl4 बन गया, या ये अपन ऐसे कर सकते हैं, ये मिडवे है कि ये XX है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इसके साथ इस तरह से जुड़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर X आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ब्रेक होके AlX4 बना रहा है और X प्लस बना रहा है, ठीक है। इसका जो एक X है वो इस पे ट्रांसफर हो गया, तो ये बन गया AlX4 और ये खाली X प्लस रह गया। अब ये X प्लस क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इसने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये देखिए ये बन गया XX AlX4, ठीक है। ये X को अपनी तरफ खींचेगा तो ये X बन गया और H प्लस बन गया। अब जो यहाँ पर जो H प्लस है, ये देखिए ये AlX4 के साथ में जुड़ रहा है, तो ये HX बना रहा है और AlX3 बना दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो AlX3 है वो जिस फॉर्म में अपन ने लिया था वो उसी फॉर्म में अपने को वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कैटलिस्ट की जैसे काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन की अभिक्रिया है उसको सहारा देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। वो जिस फॉर्म में अपन लेते हैं रिएक्शन खत्म होने पे उसी फॉर्म में अपने को वापस मिल जाते हैं। तो ये AlX3 यहाँ अपने को वापस मिल गया, ये वापस X के साथ जुड़ के इसी तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्लोरीन है Cl प्लस बना रहा है, ब्रोमीन Br प्लस बना रहा है, आयोडीन I प्लस बना रहा है, पर F2 F प्लस नहीं बनाता, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन जो इसका हो रहा है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए बेंजीन के साथ में अल्काइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। सेम ऊपर की जैसा रिएक्शन है, इसमें R सब्स्टिट्यूट हो रहा है और HX बन रहा है। बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही रिएक्शन है, RX है, यहाँ X के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो लुईस एसिड है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देखे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये बन गया R प्लस यहाँ से और AlCl4, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है और AlX3 में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर ये R प्लस बन गया। अब ये देखिए बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये कोई भी ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो ये R सब्स्टिट्यूट हो गया और H आयन बन गया। और अब जो H आयन है ये AlX4 के साथ रिएक्शन करेगा, HX और AlX3 बन जाएगा। AlX3 इसी तरह से फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस अपन डिस्कस करते हैं, जैसे बेंजीन है, इसके पास CH3 CH2 Cl के साथ में इसका अभिक्रिया करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 CH3 बना और ये देखिए HX बन गया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली इसको देखते हैं, सेम रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब क्या हो रहा है कि ये जो CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज आया है ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन बन रहा है, ठीक है। अब कार्बोनियम आयन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है, तो ये क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज करेगा और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन जाएगा जो ज़्यादा स्थायी है और ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। जो ये CH+ वाला है ये किसी भी पोजीशन पर इसके साथ में जुड़ सकता है, CH2 CH3 CH3, तो ये बन गया। तीसरा आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें से जब Cl रिमूव हो रहा है इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा क्योंकि ये 2 डिग्री बन रहा है, और ये अगर फर्दर इस पर शिफ्ट करेगा तो ये 3 डिग्री बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्थायी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये आप देखिए, ये CH3 लिखा, ये CH3 CH3 CH, जो ये वाला CH है इससे ये जुड़ेगा जो 3 डिग्री वाला है। ये आप देखिए CH CH3 CH3 और CH2 CH3 उस पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे ये एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, बेंजीन है, इसमें CH3 CH CH2 Cl, यहाँ से Cl रिमूव हुआ तो यहाँ CH2। अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये अपने को रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और रेजोनेंस से स्टेबलाइज करने के बाद में यहाँ CH CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन रिएक्शन देख रहे हैं बेंजीन के साथ में PHCH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AlCl3 है, इसके साथ में Cl जुड़ेगा, यहाँ पे CH2PH वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ये CH2 है और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप जुड़ गया, बेंजीन रिंग CH2 और फिनाइल ग्रुप। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बेंजीन के साथ जुड़ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर AlCl3 के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग का रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रिंग हो जा रहा है, यहाँ PH के बेंजीन के साथ में PH रिंग जुड़ रहा है। सिमिलरली बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये 4 मेंबर्ड रिंग है Cl AlCl3 के साथ में, तो यहाँ रीअरेंजमेंट होके यहाँ पर ये PH के साथ में 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ रिएक्शंस थे, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और जहाँ पे अपने को रीअरेंज करना है टू मोर स्टेबल फॉर्म या टू मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, वहाँ पर इसका अपन रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। आपको आई होप ये क्लियर होगा, इसको पढ़ते जाइए बुक के साथ में, और कहीं नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।